आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। जहाँ तक लौकिक मान्यताओं में देव मूर्ता संबंधी बात आती है, तब वहाँ पर बरो बलिप से आशावान, राग देश मलिमसा, देवता यदुपासित, देवता मूढ़ मुच्चिते। आचार्य समंत भद्र जी महाराज के शब्दों में जिनेंद्र भगवान की पूजा करने को देव मूर्ता नहीं कहा है। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम में जहाँ अरिहंतों की भक्ति करना, आचार्यों की भक्ति करना, उपाध्याय बहुश्रुत ज्ञानियों की एवं आगम की भक्ति करना तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय और बंधक का कारण है। वहाँ जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमारे लिए संसार के बंधक का कारण कैसे हो सकती है। इसलिए आप लोग जो हैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति तो खूब करिए, कोई सा भी विधान करिए, चाहे शांति विधान करिए, चाहे कर्म दहन विधान करिए, चाहे जिनगुण संपत्ति या नमोकार का विधान करिए। ये स्वार्थ और परमार्थ दोनों के लिए है। यह बताया जाना कि जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति या उनकी आराधना करते हुए लौकिक कामना करना मिथ्यात है, ऐसा बताना, ऐसा कहना गलत है। कहने वाला मिथ्या दृष्टि है। यदि आपको कोई लौकिक परेशानी आई, पारिवारिक परेशानी आई, आर्थिक परेशानियां आई, आपके लिए संतानोत्पत्ति का योग नहीं बन रहा, विवाह का योग नहीं बन रहा, आपके लिए कोई रोग है, बीमारी है, उसका परिहार करना है, आपने नया घर बनाया है, नई दुकान बनाई है, नई फैक्ट्री, नई इंडस्ट्री डाली है, नया ऑफिस तैयार किया है, आपके यहाँ पर कोई वैवाहिक मंगल कार्य है, यदि ऐसे समय में आप शांति विधान करते हैं तो वह शांति विधान तुम्हारे गृह प्रवेश में मंगल करेगा, दुकान में शुभ करेगा। आपकी आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक परेशानियां अथवा जो भी तुम्हारे लिए कष्ट है उनका परिहार होगा। अरे भगवान की भक्ति करना मूर्ता नहीं है। यदि आप मोक्ष प्राप्ति की कामना से भी भक्ति करते हैं तो वो तुम्हारे लिए परमार्थ है। और यदि आप अपने व्यवहार दृष्टि से लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए भी जिनेंद्र भगवान की आराधना, विधान, अभिषेक और शांति धारा करते हैं तो वो तुम्हारे लिए लौकिक दृष्टि से भी कल्याणकारी है। यदि आप अपने कष्ट परिहार के लिए, अपने रोग निवारण के लिए, अपने कार्यों की सिद्धि के लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति आराधना नहीं करेंगे, पंच परमिष्टि की आराधना विधान नहीं करेंगे, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? क्या मिथ्यात्व की तरफ जाओगे? क्या आप जो हैं किसी और अन्य देवी देवताओं के पास जाओगे? एक बात ध्यान में रखो, आचार्य श्री समंत भद्र जी कहते हैं कि बरो पलिप से आशावान, राग देश मलिम साह। ये शब्द बड़ा मार्मिक शब्द है। जो आशा तृष्णा के वशीभूत होकर के फल की प्राप्ति की अभिलाषा से राग देश मलिम सा, जो राग देश आदि परिणामों से जो मलिन है, ऐसे जो मिथ्या देवी देवता हैं उनकी उपासना करना देवता मूढ़ मुच्चिते, वो तुम्हारे लिए मिथ्यात हो सकती है, वो तुम्हारी देव मूढ़ता हो सकती है। किंतु जिनेंद्र भगवान की पूजन करना, आचार्य परमिष्टि की भक्ति करना करिए। आप लौकिक कामना से करिए,
कोई दिक्कत नहीं है। ये अतिचार तो हो सकता है किंतु अनाचार नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्यों ने नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये वीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। आप ये सब जानते हैं कि जिनेंद्र भगवान के समान, पंच परमेष्टि के समान हमारा कुछ कोई दूसरा रक्षक नहीं है और कोई दूसरा रक्षक नहीं है। आप ही हमारे दुखों का निवारण करने वाले हैं। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। हे जिनेंद्र भगवान हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। ऐसा बोलना गलत नहीं है। करिए, आप खूब भक्ति करिए। अरे हम मुनियों के लिए, आचार्यों के लिए भी वर्तमान में यही एकमात्र सहारा है, क्योंकि अभी शुद्धोपयोग होता नहीं है, शुद्ध आत्मा का ध्यान होता नहीं है। इसलिए व्यवहार नय का आश्रित लेकर के जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चा करें। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।